चलिए, तो फिर आज हम लोग करते हैं हेलो एल्केन और हेलो एल्कीन, हेलो एरीन भी कह सकते हैं इसको। हेलो एल्केन और हेलो फेनिल, एरिल, बेंजिल, ये सब एक ही समूह होता है, आप सबको पता है। तो इस लेसन में हम लोगों को दो ग्रुप है, एक ग्रुप है हेलो एल्केन और एक है हेलो एरिन्स। तो सबसे पहले हम लोग एक भाग को उठा लेते हैं, हेलो एल्केन को उठा लेते हैं यहाँ पे। तो ये जो हेलो एल्केन RX क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो जब हम लोग एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन समूह के द्वारा विस्थापित कर देते हैं, तो उससे बनने वाला जो यौगिक होता है वही यौगिक कहलाता है हेलो एल्केन कहलाता है। जैसे R की जगह में मैंने ले लिया, जैसे उदाहरण के लिए ले लिया मैंने एक एल्केन ले लिया CH4 है, उसके एक हाइड्रोजन परमाणु को मैं हटा देता हूं यहां पे और एक क्लोरीन जैसे हैलोजन में डाल दिया, तो ये हो जाएगा मेथिल क्लोराइड, क्लोरोमेथेन। ऐसे जरूरी नहीं है आप केवल इसमें केवल एक हाइड्रोजन परमाणु को स्थापित करना है, हम एक से अधिक को भी कर सकते हैं। CH4 इसके दो हाइड्रोजन परमाणु को मैं भी स्थापित कर देता हूं दो क्लोरीन समूह के द्वारा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पे CH2Cl2, तीन को भी कर सकते हैं, तीन हाइड्रोजन परमाणु को हटा देते हैं यहां पर, तीन इसमें क्लोरीन समूह डाल देते हैं इसमें एरिजिन, तो CHCl3, चारों को हटा सकते हैं CH4 CCl4। तो क्या समझे, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग एल्केन के एक या एक से अधिक एल्केन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन समूह के द्वारा विस्थापित करते हैं, तो उससे बनने वाला जो यौगिक होता है वही यौगिक क्या कहलाता है, हेलो एल्केन कहलाता है। या फिर हेलो में अगर कहते हैं इसको हेलो एल्केन करने के बजाय में हेलो की जगह में हम लोग क्लोरो कर सकते हैं, ब्रोमो कर सकते हैं, फ्लोरो कर सकते हैं, आयोडो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्लोरो लिया, क्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, एथेन, जो भी समूह रहेगा, जो भी एल्केन समूह आप रहेगा, उस एल्केन को आपको क्या करना है, यहाँ पे हैलोजन समूह के द्वारा विस्थापित करना है। अब ये हेलो एल्केन है, इसके प्रकार में आ जाइए। तो हेलो एल्केन जो है उसको हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर 1 2 3 अभी देखे थे आप लोग, तो जो हैलोजन परमाणु उसके साथ जो जुड़े रहेगा उस हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर जो हेलो एल्केन होता है उसको दो वर्गों में बांटा गया है, मोनो हेलो एल्केन, मोनो यानी एक, अगर केवल एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित होता है तो उससे बनने वाला यौगिक मोनो हेलो एल्केन कहलाएगा, ठीक है। और अगर एक से अधिक हो गया तो उसको बोलेंगे पॉली हेलो एल्केन। तो ये जो पॉली हेलो एल्केन है इसको 3 वर्गों में बांटा गया है। डाई, अगर एक से अधिक मतलब 2 हो सकता है तो डाई हेलो एल्केन, 3 होगा तो ट्राई हेलो एल्केन, और 4 होता है तो क्या हो गया,
टेट्रा, जैसा भी आप लोगों को जो जितना एग्जाम्पल में बताया था, टेट्रा हेलो एल्केन, जैसा भी मेथेन के हिसाब से दिया था। तो जो पहला एक हाइड्रोजन हुआ था तो उसमें CH3Cl हुआ था। 2 वाले में बताया था आप लोगों को CH2Cl2 का निर्माण हुआ था। 3 वाले में आपने देखा था CH3 का निर्माण हुआ था। 4 वाले में देखा था CCl4 का निर्माण हुआ था, है ना। मेथेन जो था, उस मेथेन से मैंने हाइड्रोजन परमाणु को, पहले हाइड्रोजन परमाणु को हटाया था, वहां से विस्थापित किया था, तो CH3Cl बना था। 2 को हटाने से CH2Cl2 बना था। 3 को हटाने से CH3Cl3 बना था। 4 को हटाने से CCl4 बना हुआ था। तो इसके हिसाब से यहाँ पे जो अगर केवल एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करते हैं तो उससे बनने वाला जो एल्केन होगा वो क्या कहलाएगा, मोनो हेलो एल्केन कहलाएगा। एक से अधिक होता है तो 2 होने पर डाई, 3 विस्थापित होने पर ट्राई, और 4 हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित होने पर उसको हम लोग टेट्रा हेलो एल्केन कहते हैं। अब इनका अगर हम लोग नामकरण में देखें, नामकरण में अगर आ जाते हैं तो जो रूढ़ पद्धति है, उस रूढ़ पद्धति में इनका जो नामकरण होता है उसको हम लोग एल्किल क्लोराइड कह देंगे, एल्किल क्लोराइड कहेंगे। और अगर IUPAC पद्धति में अगर देखें तो इसको हम लोग कहेंगे हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। तो इसके आधार पर नाम कैसे किया जाता है, रूढ़ पद्धति में नाम कैसे करेंगे। एल्किल हैलाइड जो है, क्लोराइड लिखा गया मेरे से, एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड कैसे इसका नामकरण, एल्किल हैलाइड के रूप में इसका नामकरण कैसे किया जाता है इन लोगों का नाम, और फिर IUPAC में हेलो एल्केन में इसका नामकरण कैसे किया जाता है, उसको बतलाने के लिए मैं आप लोगों को इसको एक चार्ट बना के आप लोगों को बताता हूं। देखिए, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, और टेट्रा हेलो एल्केन। स्पेस थोड़ा सा कम ज्यादा कर लेते हैं, इसको बराबर भागों में बांट लेते हैं थोड़ा सा। यस, मोनो डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, और ये टेट्रा, टेट्रा हेलो एल्केन। चलिए देखिए, जैसे यहाँ पे मैं एल्केन का ले लेता हूँ। जैसे एक एल्केन मेथेन से हम बनाना चाहेंगे और एक एथेन का ले लेते हैं, ठीक। तो यहां से अगर एक हाइड्रोजन को हटा देंगे तो ये हो जाएगा, बताया था आपको, CH3Cl, 2 को हटा देंगे तो CH2Cl2, यहां पर बताया था आप लोगों को 3 हटा देंगे तो CHCl3, और ये हो गया CCl4। जबकि यहां पर अगर देखें तो एक हाइड्रोजन को नीचे हटा देंगे तो C2H5Cl, यहां पर हो जाएगा तो C2H4Cl2, इधर C2H3Cl3 हो जाएगा यहाँ पे, इसको दूसरे रूप में भी लिखेंगे, और यहाँ पे C2H2Cl4। इसको ऐसे ना लिख करके हम लोग इसको, है ना, इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, इसको CH3CHCl, ठीक है, और Cl2, CH2Cl CHCl3 Cl2, ठीक। इधर CHCl2 CHCl2, 2 2 4 ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे तो।
ठीक, तो एक हाइड्रोजन परमाणु कम किया गया, यहाँ 2 कम किया गया, यहाँ पे 3 कम किया गया, 6 था इसमें, 3 कम कर दिया, 3 बचा हुआ है, यहाँ पे 4 कम कर दिया, 2 बचा हुआ है। तो इसके हिसाब से अगर यहाँ पे मैं सामान्य नाम, इनका सामान्य पद्धति, रूट पद्धति जो है, सामान्य नाम अगर करें तो सामान्य नाम में ये हो गया, बताया था एल्किल क्लोराइड है तो मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, ठीक है कि नहीं। इसको बी आर लेके करता हूं मैं, इसको बी आर ले लेता, बाकी अलग अलग रहे, Br2, Br2 और ये Br2 अलग अलग ले लेते हैं, क्लोराइड कोई जरूरी नहीं है इसमें, ब्रोमाइड में ले लेते हैं, ठीक है। तो ये था मेथिल क्लोराइड, उसी प्रकार से हो गया ये एथिल ब्रोमाइड, सामान्य नाम पहले कर देते हैं, एथिल ब्रोमाइड। अब उसके बाद में यहां पर क्या हो रहा है, इसमें 2 हाइड्रोजन की कमी आ रही है, 2 हाइड्रोजन की कमी आ गई, उसकी जगह में क्या हुआ है, इसमें 2 क्लोराइड आ गया, तो इसमें डाइक्लोराइड होता है उसमें, ठीक है कि नहीं। 2 होने से हम लोग क्या करते हैं, उसको डाई कर देते हैं, इसको क्लियर है कि भाई। तो या फिर इसको इसमें 2 हो गया तो ये हो गया मेथिलीन, मेथिलीन डाइक्लोराइड। और वैसे यहां पे एथिलीन, ये तो C2H4 एथिलीन, एथिलीन डाइक्लोराइड, क्लियर हुआ, ब्रोमाइड हो गया यहां पे, ब्रोमाइड, क्लियर हुआ। इसका नाम आपको याद रखना है, इसका नाम इस प्रकार से एल्किल हाइड्राइड के हिसाब से नहीं होता है, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, इसका सामान्य नाम नहीं होता है। और ये तो दिख रहा है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। यहां पर ये एसिट्रीन है, C2H2, एसिट्रीन ब्रोमाइड, एसिटिलीन ब्रोमाइड, क्लियर हो गया। अब तो ये तो हो गया एल्किल हाइड्राइड के हिसाब से इसका सामान्य नाम हुआ। अब अगर इनका आईयूपीएसी नाम देखें, आईयूपीएसी नाम अगर हम लोग यहां देखते हैं इसका, तो इसका बताया था हेलो एल्केन, 1 कार्बन रहेगा तो मेथेन, 2 रहेगा तो एथेन, 3 रहेगा तो प्रोपेन, ब्यूटेन, ऐसा चलेगा इसमें। तो ये क्लोरोमेथेन, 1 कार्बन होने के कारण में क्लोरोमेथेन, ये डाइक्लोरोमेथेन हुआ, 2 है तो डाइक्लोरोमेथेन, और यहां पे ट्राइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, और उसी प्रकार से ये हो जाएगा क्या, टेट्राक्लोरो, 4 है तो क्लोरोमेथेन। इसी प्रकार से हम बस यहाँ पे एथेन हो जाएगा और क्लोरो की जगह में ब्रोमो हो जाएगा, ब्रोमो एथेन, ब्रोमो एथेन, डाइब्रोमो, डाइब्रोमो एथेन, 3 है तो ट्राइब्रोमो एथेन, और सेम टेट्राब्रोमो एथेन। तो इस प्रकार से यहां पर आईयूपीएसी नाम जो है उस प्रकार से कर देते हैं। अब अगर इसमें भाई सामान्य नाम हो चाहे आईयूपीएसी नाम हो, अगर इसमें शाखा के रूप में रहता तो आप सबको पता है आइसो करते हैं, आइसोफॉर्म होता है, नियोफॉर्म होता है, या प्राथमिक द्वितीयक के हिसाब से होता है इसमें, ठीक है कि नहीं। तो वैसे कोई रहता है तो उस हिसाब से भी नामकरण इसका कर सकते हैं। देखें, चलिए देखें इसका नामकरण देख लेते हैं इसमें।
जैसे CH3 CH2 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 Br ले लेते हैं। ठीक, तो यहां पर भाई 1 2 3 4 कार्बन है, तो ब्यूटिल है ये, ब्यूटिल ब्रोमाइड हुआ, और ये सीधी सीधी श्रृंखला में यानी नॉर्मल फॉर्म में हुआ, तो नॉर्मल यानी N ब्यूटिल ब्रोमाइड। क्लियर हो गया। अब यहां पर ये ऐसे होता, अच्छा इसका नाम आईपीसी नाम भी बताता हूं इसको साथ में। तो भाई ब्रोमो ब्यूटेन हो गया, 4 है तो ब्रोमो ब्यूटेन। अब अगर Br यहां ना होकर यहां होता, CH3 CH2 CH CH3 Br। ठीक है, तो ये द्वितीयक कार्बन पर है, प्राथमिक द्वितीयक कार्बन है, इसलिए द्वितीयक हो जाएगा इसमें। द्वितीयक ब्यूटिल ब्यूटिल ब्रोमाइड। ठीक, अब अगर इसका आईपीसी नाम देखें तो 1 2 3 4, तो 2 नंबर में तो 2 ब्रोमो हो गया इस बार, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है क्या नहीं, 2 ब्रोमो क्या हो गया इसमें, ये ब्यूटेन हो जाएगा इसमें। अगर यही वाला जो है वो CH3 CH CH3 CH3 Br है। ठीक, तो ये आइसो फॉर्म में हुआ ये, तो ये आइसो ब्यूटिल है, ये आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड। ठीक, आइसो फॉर्म में है ये। अगर इसका आईपीसी नाम करें तो कहीं से भी करेंगे, 2 ही नंबर में रहेगा, 1 2 3, तो 2 मैथिल, 2 नंबर में मैथिल है, पहले शाखा का नाम लिखा जाता है, 2 मैथिल। 2 ब्रोमो प्रोपेन है, 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्लियर हो गया बात आप लोगों को। और यहीं पर ये CH3C CH2 Br CH3 होता, तो ये जो है वो तृतीयक फॉर्म में है। ठीक है, तो तृतीयक ब्यूटिल है, तृतीयक ब्यूटिल, या फिर इसी को हम लोग कह देते हैं क्या, इसको नियो फॉर्म भी कहते हैं, आप नियो भी कह सकते हैं इसको, नियो ब्यूटिल ब्रोमाइड। ठीक, नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, 2 डाइमेथिल है यहाँ पे, 2 डाइमेथिल, और ये ब्रोमो प्रोपेन। 1 नंबर है, 1 को लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, लिखो तभी चलेगा, नहीं लिखो तभी चलेगा, ब्रोमो प्रोपेन। ठीक, 3 होने के कारण में क्या हुआ, ये प्रोपेन आया। और 2 नंबर में मैथिल है, डाइक है ना, 2 डाइमेथिल हो गया। और वो 1 नंबर में ब्रोमो है, तो 1 नंबर को लिखने की आवश्यकता होती नहीं है, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, चाहे तो प्रदर्शित नहीं करेंगे, दोनों चलेगा। तो इस प्रकार से इनका क्या किया जाता है, इसको नामकरण किया जाता है। तो ये मैंने बताया आप लोगों को हेलो एल्केन क्या होता है, कितने प्रकार से इसको है ना, क्लोरीन या हेलोजन जो होता है उसकी संख्या के आधार पर कितने वर्गों में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, बांटा गया है, और कैसे इनका सामान्य नाम और आईयूपीएसी नामकरण किया जाता है, ये मैंने आप लोगों को आज बताया। आगे क्लास में फिर इनको बनाने की विधियां और इनके गुण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू।